हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि भाग में जीरो कब लगाते हैं, यानी कि हाउ टू यूज जीरो इन डिवाइड। हम भाग में जीरो कब लगाते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन वाला काम होता है कि जीरो कब लगाया जाता है। तो समझ नहीं आता कि डिवाइड में कहाँ हमको जीरो लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है कि हमको जीरो भाग में कब लगाएं। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका, आप अपने चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है कि भाग में जीरो कब लगाएं। ठीक है, आज की जो मैंने प्रॉब्लम ली है ये है, उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। ओके, ये लिखने के बाद हम इसका भाग करेंगे और देखेंगे कि भाग में जीरो कब लगाएंगे। ठीक है, अब हमको 15 की टेबल जब तक पढ़नी है कि जब तक 4 ना आ जाए। तो 4 एक नंबर लिया, 4 आ जाए, यानी कि 4 तो छोटा है तो 15 की टेबल में तो 4 आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 नंबर को लेके चलेंगे। 2 नंबर हमने लिया 45, तो 45 इज बिगर देन 15। 45 15 से बड़ा है तो ये जा सकता है डिवाइड इसमें। ठीक है, तो हम 15 की टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक कि या तो 45 ना आ जाए या फिर उससे छोटा रहे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। तो 3 टाइम्स में 45 आ रहा है तो वो 45 इसके इक्वल है, तो इसका मतलब डिवाइड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और 15 3 जा 45 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ओके, 15 की टेबल गाइस आपको इसमें लर्न होना चाहिए। अगर आपको बनाना सीखना है तो मेरे चैनल पे जाके 15 की टेबल आप बनाना भी सीख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसके लिंक 15 की टेबल का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया। ठीक है, 45 लिख दिया तो अब इससे जीरो आया, 5 में से 5 को माइनस करा तो जीरो, और 4 में से 4 को माइनस करा तो जीरो, तो यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हमको देखना है कि जीरो कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। तो अब हमको ये नोट डाउन कर लेना होता है, यानी कि ये नीचे राइट डाउन कर लिया, 1 हमको नीचे उतार लेना होता है। अब हम देखेंगे कि 1 में डिवाइड जा सकता है कि 15 का। 15 बन जा, 51 तो बहुत छोटा होता है, 15 से तो नहीं जाएगा। तो हम फिर क्या करते हैं, दूसरा नंबर हमको यहाँ पे उतारना होता है। जब एक नंबर में नहीं जा रहा है और जब हम दूसरा नंबर उतार रहे हैं तो हमको यहाँ पे एक जीरो लगाना होता है, तभी हम यहाँ पे दूसरा नंबर उतार सकते हैं। समझ में आएगा, एक बार और समझ लीजिए। जब हमने ये 1 लगा लिया और ये 1 हमने नीचे उतार लिया, जब इस 1 में डिवाइड नहीं जा रहा है और हमको दूसरे नंबर की जरूरत है तो हमको क्या करते हैं, जो दूसरा वाला नंबर यहाँ लिखने के साथ में हमको यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता है, यानी कि ये भाग हमारा खाली जा रहा है, हम भाग नहीं दे पा रहे हैं एक नंबर में। तो हमको जितने यहाँ पे नंबर हम नीचे उतारेंगे हमको जीरो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 15 और 13 में जा रहा है, 15 का डिवाइड नहीं जा रहा, 13 भी छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, तो हमको ये नंबर भी यहीं पे हमको उतारना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर भी हमको यहाँ पे लिखना पड़ गया, तभी हम तीनों नंबर हमने यहाँ लिखा, तभी 15 का डिवाइड हम इसमें दे सकते हैं। तो अब हमने 5 को और एक्स्ट्रा उतारा है ना, तो हमको यहाँ पे एक जीरो और लगाना पड़ेगा। आप ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। 1 हमने नीचे उतारा तो 15 का डिवाइड नहीं गया, दैट मीन्स हमको 3 भी नीचे यहाँ पे लिखना पड़ा, तो हमको एक जीरो लगाना पड़ा। एक नंबर उतारा तो एक जीरो लगाना पड़ा। अब 13 में भी नहीं गया तो हमको 5 यहाँ पे लिखना पड़ा, तो 5 के लिए हमको 2 जीरो उतारने पड़े। राइट, ये समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी, फिर मैं आपको दोबारा से इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो 15 का अब हम देखेंगे 135 में जा रहा है 15 का डिवाइड या नहीं जा रहा। तो 15 की टेबल हम जब तक पढ़ेंगे, यानी कि जब तक कि 135 ना आया या फिर उससे छोटा नहीं रह जाए। ठीक है, तो हम 15 की टेबल पढ़ेंगे। 9 टाइम्स 15 का अगर हम 9 टाइम्स टेबल करते हैं तो फिर 135 आता है। गाइस ये बात मैं पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ कि आप एक टेबल को लर्न करना स्टार्ट कर दें या फिर टेबल बनाना सीख लें। डिवाइड सीखने के लिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है, या बहुत उसको लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो 5 में से हमने 5 को दिया माइनस तो 0 आया, 3 में से 3 को गया माइनस तो 0 आया, 1 में से 1 गया तो 0 आया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, हमारा रिमाइंडर 0 0 0 है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया 3009। यहाँ पे 2 जीरो कैसे आए वो मैंने आपको इस टॉपिक में समझाया है। जीरो कब लगाया जाता है डिवाइड में, जब हमारा भाग खाली जा रहा हो, हम नहीं डिवाइड नहीं कर पा रहे हो उस नंबर से, तो हमको उसमें जीरो लगाना पड़ता है। होप सो आपको ये टॉपिक और ये मेथड समझ में आया होगा, मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी इस कॉन्सेप्ट को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल ब्रेडली मैथ्स बाय प्रियंका को फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।